हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। बाईबैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स आई है और यहां पर प्राइस चेंज हुआ है बाईबैक का, उसको हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, बाईबैक होने वाला है लार्सन एंड टूब्रो का, और ये क्या प्राइस में होने वाला था? 3000 रुपीज के। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लार्सन एंड टूब्रो के शेयर थे तो कंपनी 3000 रुपीज में बाईबैक करने वाली थी, तो ये पहले था। लेकिन अब रिवीजन हुआ है और नया प्राइस क्या हो गया है? 3200 रुपीज का बाईबैक का प्राइस रिवाइज हो गया है दोस्तों। ये एक बड़ा चेंज हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, जो बाईबैक का जो साइज है वो सेम रहने वाला है। मतलब पहले 10,000 करोड़ का बाईबैक का साइज होने वाला था, वो अभी भी 10,000 करोड़ ही है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो बाईबैक है उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, बाईबैक में होता क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर एफआईआई हो, म्यूचुअल फंड हो, डीआईआई, कोई भी जो भी इन्वेस्टर क्लास को आप ले लीजिए, यहां पर उनके पास शेयर होते हैं। जैसे यहां लार्सन एंड टूब्रो की हम बात कर रहे हैं, तो जो शेयर हैं वो चाहे तो बाईबैक में हिस्सा ले सकते हैं और कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, और सोच लीजिए मेरे पास 10 शेयर है, मैंने कंपनी को शेयर दे दिए तो मैंने बाईबैक में यहां पर हिस्सा लिया। ठीक है, तो यहां पर कंपनी कितना 10,000 करोड़ का खर्चा करने वाली थी, वो अभी भी 10,000 करोड़ का ही खर्चा करने वाली है। लेकिन बाईबैक का प्राइस चेंज हुआ है, तो इंपैक्ट कहां पर होगा? नंबर ऑफ शेयर्स में। मतलब पहले कंपनी 3.33 करोड़ शेयर्स खरीदने वाली थी अपने इन्वेस्टर्स से, जो हमने देखा एफआईआई, डीआईआई या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। अब कितना खरीदेगी? 3.125 करोड़ खरीदेगी। मतलब थोड़े कम शेयर्स खरीदेगी, क्योंकि उन्होंने जो पर शेयर जो बाईबैक जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। अब देखिए, बाईबैक में होता क्या है कि जो भी कंपनी हो, जैसे यहां हम लार्सन टूब्रो की बात कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स से कंपनी खरीद लेती है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है। कोई इन्वेस्टर चाहे तो बाईबैक में हिस्सा ले सकता है कि ठीक है, मुझे 3200 रुपीज में शेयर मिल जा रहे हैं, आई एम हैप्पी। या फिर कोई इन्वेस्टर ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी लग रही है और कंपनी की ग्रोथ जर्नी में मैं हिस्सा और लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो बाईबैक में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव है दोस्तों। अगर आप बाईबैक में हिस्सा नहीं भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो माइन्यूट रिलेटिव ओनरशिप आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। और जो दूसरी चीज रहेगी कि जो कंपनी की जो ग्रोथ जर्नी है उसमें आप भाग ले सकते हैं। बाईबैक में आप हिस्सा लेते हैं तो कुछ शेयर तो कंपनी जरूर ले ही लेगी आपसे, तो आपने कुछ यहां पर प्रॉफिट भी कर लिया। आपकी जो भी बाइंग प्राइस होगी, सोच लीजिए आपकी बाइंग प्राइस 1500 की है, तो 3200 में कंपनी ने खरीद लिया, तो आपको एक प्रॉफिट जैसा हो जा रहा है। सपोज 2500 में बाइंग प्राइस है, 3200 में कंपनी ने खरीद लिया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट जैसा हो जा रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है बाईबैक के। हिस्सा ले तो भी पॉजिटिव है, हिस्सा ना ले तो भी नेगेटिव नहीं है दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहां पर बाईबैक टेंडर ऑफर में हो जाता है, और टेंडर ऑफर जब होता है तो डायरेक्ट यहां इन्वेस्टर्स का रोल आ जाता है। मतलब कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स से जो स्टॉक है वो खरीदने वाली है, ये मैसेज जाता है जब टेंडर ऑफर की बात होती है। जैसे कुछ महीनों पहले में विप्रो का बाईबैक आया था, तो टेंडर ऑफर था। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, आप सबके पास अलग अलग डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, तो आपके जो भी कंपनी होगी, चाहे वो ज़ेरोधा हो या एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो या फिर कोटक सिक्योरिटीज, जो भी आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो आप जरूर उनके मेल्स और फिर सिस्टम्स में देखते रहिएगा। उन सबके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको आपको फॉलो करना है जब भी आप बाईबैक में हिस्सा लेंगे। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? डेट। सितंबर 12 रिकॉर्ड डेट थी दोस्तों, जिस दिन एक्चुअली में ये वीडियो बन रहा है। मतलब सितंबर 11 या उससे पहले जिनके पास भी लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक है वो बाईबैक में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल है। सपोज मैंने 10 शेयर्स सितंबर 12 को खरीदा, या सितंबर 13 को, या उसके बाद में मैंने खरीदा और मैंने सोचा कि मैं बाईबैक में हिस्सा लूंगा, तो ये गलत सोच है। तो बाईबैक में हम हिस्सा नहीं ले सकते हैं। कौन यहां ले सकता है? सितंबर 11 में आपके पास जो स्टॉक थे, उन्हीं स्टॉक पर ही जो बाईबैक में हिस्सा लिया जा सकता है। क्योंकि ये देखिए, ये रिकॉर्ड डेट है। मतलब अब कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये नाम और ये नाम के अगेंस्ट में शेयर्स जो है वो चढ़ चुके हैं। अब मैं 12 तारीख, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो होती रहती है रोज की, तो 12-13 जो भी होगा तारीख में, उस समय में लेने से बाईबैक में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब रिकॉर्ड डेट आने के बाद में आने वाला जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहां पर अब हम वेट करेंगे लेटर ऑफ ऑफर का। हम यहां वेट करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, सप्ताह में। और जैसे ही लेटर ऑफ ऑफर आएगा तो हमारे चैनल में मैं जो डिटेल्स हैं, डिटेल वीडियो लेकर मैं आ जाऊंगा। हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए, लेटर ऑफ ऑफर आएगा तो हमको कुछ चीजें पता चलेंगी, जैसे इंटाइटलमेंट रेशियो क्या है। अब देखिए, जब बाईबैक आता है तो बहुत एक गलत धारणा भी रहती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए हमारे पास 10 शेयर है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, 10 शेयर है, तो
10 के 10 शेयर हम बाईबैक में दे देंगे कंपनी को, तो कंपनी 10 के 10 शेयर ले लेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स होते हैं और फिर बाईबैक में इंटाइटलमेंट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे शेयर्स होते हैं तो यहां इंटाइटलमेंट आती है। तो फॉर एग्जांपल 10 शेयर है मेरे पास, तो मुझे अगर इंटाइटलमेंट 3 शेयर का आया है, तो इंटाइटलमेंट का मतलब क्या है कि मिनिमम 3 शेयर तो कंपनी लेगा ही। और ये हमको कब पता चलेगा? जब लेटर ऑफ ऑफर आएगा, जो कि अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट आप अपने मेल्स भी चेक करते रहिएगा, जब मेल्स में आपको क्या पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपका क्या इंटाइटलमेंट हो रहा है आपके नंबर ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। जैसे यहां पर 3 शेयर का यहां पर आया है, तो कंपनी 10 के 10 शेयर नहीं लेगी, 3 शेयर लेगी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर है जो बाईबैक में हिस्सा नहीं लेते, तो लास्ट में एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, वो फिर बिल्कुल बाद में पता चलता है, तो 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटाइटलमेंट रेशियो हमको पता चलेगा लेटर ऑफ ऑफर से, प्रोसेसेस पता चलेंगे और टाइमलाइन पता चलेगी। अब टाइमलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक विंडो ओपन होती है कुछ दिनों की, जहां पर आप अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 12 है अभी, या सितंबर 13, मैंने सोचा चलिए बाईबैक में हिस्सा लेते हैं, और हमने खोजा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा हमारे डीमैट अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर। यहां पर एक सेपरेट विंडो ओपन होगी, और वो जो टाइमलाइंस हैं वो कुछ दिनों की होती है, वो हमको तब पता चलेगा। और फिर विंडो क्लोज होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा। फिर प्रोसेस में 2 चीजें होंगी कि आपके कुछ शेयर्स कंपनी खरीद लेगी, आपको पेमेंट मिल जाएगा। कुछ शेयर्स कभी कभी ऐसा भी होता है इन्वेस्टर ज्यादा शेयर भी दे देते हैं, तो वो सब शेयर वापस भी हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती रहती है। तो वो जो प्रोसेसेस है हमको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। कब? जब लेटर ऑफ ऑफर आएगा। तो अब नेक्स्ट हमको लेटर ऑफ ऑफर का वेट करना है। और कौन एलिजिबल है, फिर से मैं यहां दोहरा दूं, सितंबर 12 से पहले जिनके पास भी एलएनटी का स्टॉक था दोस्तों। और अभी जो मैंने चीजें बताई, ये लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताए हैं, ये सभी बाईबैक में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बस हर बाईबैक का अलग अलग बाईबैक प्राइस होता है या फिर बाईबैक साइज होता है, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ज्यादा लर्निंग आप फाइनेंशियल कंटेंट में चाहते हैं, बिजनेस एनालिसिस पर चाहते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा फोकस रहता है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा लर्निंग ग्रुप है, जहां पर पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस पर रेगुलर कंटेंट आते रहते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। थैंक यू दोस्तों।